Shivam. Yes, sir. Hi Shivam, how are you? Fine, sir. Okay. So चलिए अभी आप सी एस एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे हैं, करेक्ट? यस सर, एग्जीक्यूटिव का मतलब एक ग्रुप तो निकल गया है मेरा, बट ये एक में सीएफएम से थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। ओके, एक ग्रुप निकल चुका है, बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, ये तो बहुत यस, अच्छी बात है. वो एमसीक्यू के टाइम पे निकल गया था, बट इसमें ये थोड़ा थोड़ा ऐसा आ गया है तो। ओके, दैट्स वेरी गुड. ओके, सो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? यस सर, श्योर। Sure. So that I can talk to you. यस सर। Okay. Hi Shivam. हाय सर। Okay, so तो योर क्वेश्चन इज कि आपको तैयारी आगे कैसे करनी है, सिंस यू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस, यस यस सर। करेक्ट? दिस इज द ओनली थिंग. ओके. यस सर, और मतलब स्ट्रेटजी नहीं मिल रही कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना। मैं पिछले साल मतलब पूरा अच्छा पढ़ा था, बट वहाँ जाके फिर बिल्कुल पता ही नहीं चलता कैसे क्या करना है तो। ओके, तो सबसे पहली बात, तो मैं अगर आपने पहले फाउंडेशन से आप मतलब सी एस सी ई टी जो एंट्रेंस होती थी पहले वहाँ से आपने आए थे या फिर ग्रेजुएशन से डायरेक्टली लिया है सी एस में? नहीं, ये डबल ईटी से आया था। डबल ई टी से आए थे, तो अकाउंट्स वगैरह उसमें भी पढ़ा होगा? नहीं, उसमें अकाउंट्स नहीं था, मतलब नॉर्मल ये लो वाले सब्जेक्ट थे। नहीं, थोड़ा तो था उसमें ना, हाँ, बेसिक्स तो था थोड़ा ना, बहुत तो नॉर्मल था बेसिक्स वो, तो था ही. पर एमसीक्यू था तो हैंडल हाँ हो गया, बट वो। हाँ, बेसिक्स था इसलिए हैंडल हो गए, हाँ थोड़ा बहुत हुआ. हाँ। तो आई एम श्योर कि आप जो अकाउंट्स के बेसिक, आप ग्रेजुएशन सॉरी ग्रेजुएशन है या ट्वेल्थ के बाद सीधा आए हो? नहीं, ट्वेल्थ के बाद सीधा आया था मैं। ट्वेल्थ ग्रेजुएशन में आपका मतलब क्या तो था, पहले अकाउंट्स था या मैथ था? मेरा अकाउंट्स था सर। अकाउंट्स था. तो आप, आई एम श्योर कि आपको बेसिक चीज़ें जैसे जर्नल एंट्री, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती होगी, हाँ, ये तो करेक्ट आती है? है। हम्म। तो अगर मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं आपको, एक सेकंड रुको, शेयरिंग माय स्क्रीन. दिख रही है मेरी स्क्रीन? ओके, अब आप मेरे स्क्रीन देख पा रहे होंगे. यस मैं सर। अगर आपका बुक एक बार निकालूं, सी एफ एम का एग्जीक्यूटिव पेपर, तो दिस इज द एग्जीक्यूटिव पेपर, करेक्ट? यस सर। इसमें आई गेस क्या क्या है मेरे पास, आई कैन शो यू. तो अगर मैं इसको देखता हूँ ना, तो दो पार्ट में, एक 60 मार्क्स का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है और दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है 40 मार्क्स का, यस सर। करेक्ट है? यस अब इसमें मैं अगर आऊँ, देखिए आपके इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, यस सर। ठीक है? और आपके सी एस सी ई टी वाले में भी थोड़ा सा जो कवर किया है उसमें भी ये पढ़ा होगा. यस। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये भी थोड़ा बहुत देखा होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट, यस सर, एक्सडीआरएल वगैरह हो कुछ गया। भी एक्सपीआरएल वगैरह, ट्रू एंड फ्री वैल्यू, इसमें तो हो सकता है कि एक दो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये भी आपने पढ़ा होगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में सी एस सी ई टी में आई गेस सिर्फ वो लिस्ट दे दिया है कि दीज आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यस यस। ठीक है? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये आई थिंक एक नया चीज़ होगा, जिसमें थोड़ा बहुत आपने देखा होगा इशू ऑफ शेयर का, आई गेस पुराने 11th-12th में, लेकिन आपको शायद ये बायबैक ऑफ शेयर, बोनस शेयर, राइट इशू, ई शॉप, ये सब आपको, स्वेट इक्विटी, ये सब शायद होगा, या अगर नहीं होगा तो जनरली वहाँ पे लोग नहीं देखते, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस इस तरीके से आते नहीं हैं. अगर आपको कोई डाउट हो आप पूछते रहना, ठीक है? अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर इज ए न्यू थिंग, रिलेट सॉरी यहाँ यस सर। रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनीज अकाउंट, ये भी आई गेस ये इसी से ट्रीटमेंट, शेयर कैपिटल से ही ट्रीटमेंट इसका रिलेटेड है. ये कुछ ईशॉप, बायबैक, ये सारी चीज़ें यहाँ जो है ईशॉप, बायबैक, ये वही वाली चैप्टर है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें. कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, वहाँ पे बस एक दो लाइन थ्योरी पढ़ी होगी कि जब एक से ज़्यादा यूनिट होती है तो उसको कंसोलिडेट करते हैं, एंड दैट वे हम
सॉरी, इसकी थ्योरी पढ़ी थी मैंने। थ्योरी पढ़ी थी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस, कि किस तरीके से इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं। एफएम में जो टॉपिक है कैश फ्लो, ऑफ कोर्स ये कैश फ्लो इज ए वेरी गुड टॉपिक एंड फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फोरकास्टिंग मीन्स प्रोजेक्शन आपको बनाना है, फ्यूचर बैलेंस शीट बनाना है बेस्ड अपॉन प्रेजेंट बैलेंस शीट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये सारे चैप्टर ये बिल्कुल न्यू होगा आपके लिए। इसमें हो सकता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, या इसमें अगर कुछ पढ़ा भी होगा तो मैं ये मान के चलता हूँ ये कम्प्लीटली न्यू होगा। ओके, तो मेरा जो आपका प्लान है कि देखिए, अगर मुझे प्लान करना हो कि अगर मैं अकाउंट से आऊँ, क्योंकि मैं अकाउंट से था नहीं, मैं था साइंस बैकग्राउंड से, मुझे अकाउंट्स समझ में नहीं आती थी, तो मैंने मैथ का सहारा लिया। मैथ का मतलब प्लस माइनस जो बेसिक्स मैथ है ना, ऐड करना, और उसको मैंने फॉर्मेट में फीड करना शुरू किया। तो मेरे लिए ये वर्क किया। आपके लिए क्या वर्क करेगा ये आपको एक बार देखना है, बट ये आपके लिए भी वर्क करेगा। सिंस मेरे लिए वर्क किया था कि मैं प्लस माइनस करके एक सॉल्यूशन पे पहुंचता था, फिर उसको मैं चाहे उसकी जर्नल एंट्री करनी हो या फिर क्या बोलते हैं लेजर में पोस्टिंग करनी हो या फिर बैलेंस शीट बनाना हो, मैं वैसे बनाता था। एक टाइम के बाद ये ऑटोमेटेड हो जाता है, ये मतलब मसल मेमोरी में आ जाती है, तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सपोज कीजिए आज की डेट में अगर आपको, आपसे 11th-12th में पढ़े हैं, आपको बोल दे कि भाई रेंट की जर्नल एंट्री मारो, हेलो, तो आप सीधा बोल दोगे रेंट अकाउंट टू कैश, करेक्ट, क्योंकि ये मसल मेमोरी में आ गया है। एक बार आप ऑन कर सकते हो क्या कैमरा शुभम? शुभम आपको ना देखिए तैयारी कैसे करनी है, मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। बाकी देखो सर, जो मतलब शुभम इसमें पढ़ना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये टॉपिक्स बहुत, क्योंकि यही सारी टॉपिक्स इसी का डिटेल करते जाएंगे ना, तो और भी आपको आपका फाइनल में भी यही सारी चीज़ें पढ़नी होगी, यही सारी चीज़ें आपको बाद में भी करनी है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली चीज़ें हैं ना, यही आपको ज़िंदगी भर करनी है। अगर आप इस फील्ड में काम करते हो, अगर आप सेक्रेटेरिएट के फील्ड में काम करते हो तो अलग थिंग है कि अगर आप एज ए सेक्रेटरी की तरह आप कंप्लायंस ड्राफ्टिंग वगैरह देखते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन जब भी आप इस फील्ड में काम करोगे आपको यही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो मेरे लिए आपके लिए मुझे क्या है ना, सबसे पहले तो कोई भी सपोज क्या होता है ना, जैसे कि एमसीक्यू से, किसी को भी एमसीक्यू से जो ये थ्योरी वाले या फिर सब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन है उस पर शिफ्ट करना मुश्किल होता है। तो सबसे पहली बात तो एमसीक्यू में क्या होते हैं ना कि आप कभी कभी अपना कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करके लिख देते थे, उस पे तो ये ऐसा रहता है ना, एक आंसर तो सामने ही है, मतलब करेक्ट। में से। तो इन दैट केस आपको बेसिक से इसको स्टार्ट कीजिए, 11th-12th के बेसिक से इसको बिल्ड कीजिए। इसको आपको जिस तरीके से अकाउंट समझ में आता है उस तरीके से इसको बिल्ड कीजिए। मेरा सबसे पहला सजेशन आपको ये है कि आप इसमें अकाउंट्स और एफएम में सबसे पहले अकाउंट्स को टारगेट कीजिए। अकाउंट्स को टारगेट में इसमें जो जो टॉपिक्स आपके 11th-12th में थे, जो जो टॉपिक्स आपके 11th-12th में थे उसको सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट कीजिए। मतलब जैसे आपका जो फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट है या फिर आपकी जो सीएफए में पहला इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो पहले वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए उस, ठीक है। दूसरा, आप डे वाइज बांटिए, करीब सपोज कीजिए कि आपके पास ऑलमोस्ट 40 दिन का टाइम है, तो एक महीना मान सकते। हाँ, 1 महीने या 40 दिन, अगर 1 महीने का मैं अगर टाइम मानूं तो आप उसको टाइम वाइज बांट लीजिए कि इस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा मतलब ये नहीं करना है, मतलब ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि वो पहले से आती है आपको, उस पर आपको बिल्ड करना है और एडिशनल बिल्ड करना है। तो सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अकाउंट्स लॉजिकल है, ये रटने की चीज़ नहीं है। सिंस ये सीएस का एग्ज़ाम है तो इसमें थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों पे भी आपको बराबर बराबर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सीए होता तो मैं बोलता कि प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो इसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, बट इसको रटना नहीं है, समझना है, लॉजिकली तरीके से समझना है और उसको अपने तरीके से लिखना है।
रटने की कोशिश में बहुत लोग, क्योंकि इतनी टफ होती है ना बुक की लैंग्वेज, उसको याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके भावनाओं को समझना है और खुद याद रखना है। तो सबसे पहला क्या है ना कि सबसे पहला आप शुरुआत कीजिए लेसन 1 से, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसे कवर कीजिए, ठीक है, बेसिक्स अपना क्लियर कीजिए, उसके बाद कोर अकाउंटिंग पे जाइए, ठीक है। तो 5 दिन आप अपना जो बेस है उसको रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप जो न्यू जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस पे जाइए। जैसे कोर अकाउंटिंग में मैं आपको बता दूं, शेयर एंड कैपिटल हो गया, अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड कैपिटल, डिवेंचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस सब से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, इससे आएगा ही है। ठीक है। तो हम वैसे टॉपिक जैसे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स हो गया, रीइशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन की एंट्री, इस सब से आपके क्वेश्चन से ज़्यादा आएंगे। तो इस सब को हमको बेस बनाते हुए इस सब पे ज़्यादा मुझे अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। इसमें जो आपके जो टॉपिक्स अच्छे अच्छे हैं वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। जैसे कि कैश फ्लो हो गया, मैंने आपको कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स हो गया, डिवेंचर और शेयर कैपिटल हो गया, और ये 4 चैप्टर हो गए ना, ये 4 चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। ओके सर। और बाकी चीज़ों से अगर क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, यू ऑलरेडी नो इट, बस उसमें थोड़ा सा बिल्ड करना है। तो आपको ये 4 चैप्टर अच्छे से आपको पढ़ना है, शेयर कैपिटल, डिवेंचर, कंपनीज एंड कैश फ्लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप स्टार्ट कीजिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, ये थोड़ा इजी है अंडरस्टैंडिंग में, और इसका जो यूज है ना ये आपको बजटिंग में भी पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जो कैपिटल स्ट्रक्चर में भी पड़ेगा, आपको ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन में भी पड़ेगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सब में यूज होगा। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ईजी है, समझने की चीज़ें, सिर्फ बहुत ईजी चीज़ें, ये आराम से निकल जाएगा। तो आप यहाँ से शुरू कीजिए और आगे बढ़िए। इसके जो आपके जो मतलब क्या स्कोरिंग टॉपिक्स होगी, सिंस बहुत ज़्यादा इसमें हमारे पास डेटा नहीं है CS एग्जीक्यूटिव में सब्जेक्टिव का, तो बट फिर भी जो मैं एंटिसिपेट कर पा रहा हूँ कि ये कैपिटल बजटिंग, ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सॉरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ जो है ना आपको अच्छा होल्ड दिलाएगी आपको FM में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो ऑफकोर्स ये तो बेसिक ही है, हाँ वो तो। ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान, इस पे ज़्यादा देना है। ओके। अब आप जो है इसको पूरे 1 महीने के शेड्यूल को आप बांटिए 25 दिन और 5 दिन में। 25 दिन कैसे होगी? 25 दिन होगी आपके, 25 में से मान लेते हैं कि आपने दिया है से सपोज कीजिए कि 15 दिन अकाउंट्स के लिए, 10 दिन FM के लिए, ठीक है। और लास्ट का 5 डेज सिर्फ आपका रिवीजन में जाएगा। और वो रिवीजन क्या होगा? थ्योरी का रिवीजन। प्रैक्टिकल का रिवीजन हम बिल्कुल क्वेश्चन बना के नहीं करेंगे, सिंस क्या है कि यहाँ पे अगर आपका फाइनल आंसर गलत भी हो जाए तो आपके स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, वर्किंग के मार्क्स मिलते हैं, यस यस। ठीक है। तो आपको सब कुछ सही नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट सही लगाना है, ठीक है। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो टीचर्स की हेल्प लीजिए, ऑफकोर्स हेल्प लेना ही चाहिए, बट प्लीज़ ये ऐसी सब्जेक्ट है ना जो आपके कॉमन सेंस से हो जाएगी। बिल्कुल आपको कॉमन सेंस लगाना है, कुछ भी इसमें ज़्यादा कुछ इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है शुभम जी। यस सर। तो मुझे बताओ फिर और आगे आप मुझसे क्या चाहते हो? नहीं नहीं, आप अब जो जितना आपको आता है ना वहाँ से स्टार्ट कीजिए, उस पर बिल्डअप कीजिए आप। एक बार ये हो जाएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, और ना आप सिंपल देखो ना सर, अगर आपको टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम है जिसमें से आपको 40 मार्क्स की FM है, 60 मार्क्स का अकाउंट है। अकाउंट्स में भी अगर कैश फ्लो का एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन, एक कैश फ्लो, अगर आपको एक कैश फ्लो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है कैश फ्लो। आप अपने पुराने इससे बिल्डअप करो, कैश फ्लो बहुत ईजी हो जाएगा। 10 मार्क्स वहाँ से, 10 मार्क्स आपको कम से कम वो इशू ऑफ शेयर्स वगैरह से इतने से आएंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री है, कुछ भी नहीं है, जर्नल एंट्री है, ठीक है। 10 मार्क्स आप
मान के चलो कि आपको ये जो इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो आपको ऑलरेडी आता है वहाँ से आएंगे, ठीक है। आपको 40 हो। हाँ 30 मार्क्स हो गए। अगर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कैपिटल बजटिंग से देखूँ ना 10 मार्क्स पक्का है। यस सर। तो 40-50 मार्क्स आप टॉपिक चूज करके ला सकते हो। अब ये बोलोगे कि सर उसमें गलत भी तो होगा, ऑफकोर्स, इसीलिए तो आप पूरा ये पढ़ रहे हैं ना, सिलेबस पढ़ रहे हैं। मैं जितना बताऊँ इतना नहीं पढ़ रहे हैं, आप आगे भी पढ़ रहे हैं, तो आपको 50 मार्क्स इजिली आ जाएंगे। आ जाएंगे। ठीक है शुभम जी? यस सर। ठीक है। और थैंक यू अभी सर। कुछ हो तो आप पूछ लीजिएगा, ऐसा सच कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है शुभम जी, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।